यूक्रेन के वॉर जोन में इस समय सबसे ज्यादा इन्फेंट्री का नुकसान कहीं हो रहा है तो वो क्षेत्र बाखमुत है। इस इलाके में प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी ने अज़ोव फोर्स को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। यूक्रेनी फोर्स रशियन लड़ाकों को लगातार पीछे धकेल रही है, यानी रूस की पकड़ इस क्षेत्र में कमजोर हो रही है। वो भी इसलिए क्योंकि रूस की तरफ से बाखमुत में तबाही मचा रहे लड़ाकों के ग्रुप सुविधा और पुतिन के भरोसे पर बट गए हैं। आखिर क्या हुआ है बाखमुत में और क्या होगा भविष्य, देखिए इस रिपोर्ट में। बाखमुत में बदले हालात, रूस पर यूक्रेन का घात। बाखमुत के बारूदी जमीन पर आमने सामने की जंग जिस स्थिति में इस समय है, उसका अनुमान कभी नहीं लगाया गया था। वैगनर लड़ाकों के सहारे बढ़त बनाते रूस ने यूक्रेन के रणनीतिक लिहाज से कमजोर क्षेत्र को भी बारूदी मैदान में तब्दील कर दिया। और कीव को इस छोटे से क्षेत्र में उलझाए रखा। लेकिन अब बाजी पलटती दिख रही है। जिस इलाके के लिए प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी ने अपना खून बहाया, उसके इलाके से हटते ही यूक्रेनी सैनिकों ने बढ़त बनानी शुरू कर दी। जो दिख रहा है वो सबूत है। ये तस्वीर बाखमुत के अर्तियोमोव्स्क की है, जहां वैगनर लड़ाकों की बारूद उगलने वाली मशीन को यूक्रेनी फोर्स ने तबाह कर दिया। हालांकि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है, इसकी कलह पर विश्लेषण से समझा जा सकता है। लेकिन इस विश्लेषण से पहले और भी तस्वीरें देख लीजिए। यह वीडियो बोदानिव्का का है, जहां यूक्रेन की 56वीं मारियोपोल मोटराइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड ने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों से रूसी लड़ाकों को टहला दिया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि रूसी लड़ाकों के पास इलाका छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। यूक्रेनी फोर्स की आक्रामकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूसी लड़ाकों के किसी भी हमले से डरे बिना वो लगातार आगे बढ़ रही हैं और रूस की तरफ से बाखमुत के मैदान में लड़ने आए लड़ाकों को पीछे धकेल रही हैं। अब यूक्रेनी फोर्स की इस आक्रामकता को देखिए। जर्मनी एमएलआरएस से इस तरह बाखमुत में फायर का वीडियो बड़ा संदेश है। संदेश ये है कि रूसी लड़ाके अब बाखमुत में कमजोर हैं और वो लगातार पीछे हट रहे हैं। मुमकिन है कि इसी वजह से रूस अब बाखमुत में फास्फोरस बम से भी तबाही मचा रहा है, लेकिन कामयाबी मिलने पर संदेह है। हालांकि अब भी वैगनर सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर बाखमुत पर कब्जे की पूरी कोशिश कर रही है। यूक्रेनी फोर्स के खिलाफ एक्शन ले रही है, लेकिन मुमकिन है कि यह ज्यादा समय तक ना चले। ऐसा इसलिए क्योंकि वैगनर असहाय हैं और जिस रूसी फोर्स और चेचनिया लड़ाकों के पास ताकत है, वो भौगोलिक रणनीति में कमजोर है। इसकी वजह भी समझिए। वैगनर ग्रुप ने बाखमुत में यूक्रेनी फोर्स पर बढ़त बनाई थी। बाद में वैगनर लड़ाके लगातार हथियार और एम्यूनिशन की कमी से जूझते रहे। रशियन डिफेंस ने वैगनर लड़ाकों के लिए हथियार देने में देरी की। इस बीच वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने क्रेमलिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नाराज पुतिन ने बाखमुत में चेचनिया फोर्स को मोर्चा लेने भेज दिया। रशियन डिफेंस से मिले हथियारों पर चेचनिया फोर्स ने कब्जा कर लिया, इसलिए कुछ पोस्ट को छोड़कर वैगनर लड़ाके मोर्चे से पीछे हट गए हैं। नतीजतन चेचनिया लड़ाके मोर्चे पर डटे हुए हैं और उन पर यूक्रेनी फोर्स भारी पड़ती जा रही है, जिसका प्रमाण यह है कि बाखमुत में 2 रूसी कमांडर मारे जा चुके हैं। इसके अलावा यूक्रेनी फोर्स ने रूसी लड़ाकों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया है। खबर यह है कि बाखमुत के 10 से ज्यादा इलाकों से रूस पीछे हट गया है। कई पोस्ट पर यूक्रेनी फोर्स ने फिर से कब्जा जमा लिया है और रणनीतिक पोस्ट पर कब्जा करके यूक्रेनी फोर्स रूस को नुकसान पहुंचा रही है। वहीं वैगनर लड़ाकों ने भी बिना हथियार के बैकअप देने से मना कर दिया है। यहां तक कहा जा रहा है कि करीब 10 किलोमीटर के दायरे में यूक्रेनी फोर्स ने वापसी के साथ कब्जा जमा लिया है। वहीं रूसी लड़ाके जिस पोस्ट पर तैनात थे, वहां से 2 किलोमीटर तक पीछे हट चुके हैं और स्थिति नहीं बदली तो फिर बाखमुत में रूसी लड़ाकों पर संकट मंडराना तय है, जिसे खुद वैगनर चीफ ने भी माना है। यानी यह मॉस्को के खिलाफ एक तरह की चेतावनी है और स्थिति क्या है, इसका खुलासा भी। लेकिन एक खबर यह भी है कि क्रेमलिन के इस रुख की वजह प्रिगोजिन की दगाबाजी है। दावे के तहत प्रिगोजिन पर रूसी अफसरों की लोकेशन देने का शक है और इसका मतलब साफ है कि बाखमुत में फिर से खूनी कहर बरपने वाला है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।